हे वसीम, सोच रहा है ना कैसे पहचाना? इसमें बॉडी ऑर्डर, ना कि सेंट। कुछ भी। हाँ, आज डिओड्रेंट लगाया है, और तो और सुबह नहाया भी था। जिसके पास सच्चा दोस्त हो उसे ना आईना चाहिए ना ही आंखें, इसीलिए तो ऑनेस्ट हूँ यार। बस बहुत हो गया यार। तुझे पता है वहाँ फाइट चल रही है, वो सुन के नहीं पता चलेगी, मैं बताऊंगा। अगर पुलिस वालों ने रेड मारी तो मैं ही तुझे यहाँ से बचाऊंगा। बड़ा आया सुनने। गिरा। किसे मार पड़ी? अकबर को। अरे यार, तूने अकबर पे पैसा लगाया था ना? हाँ, उसी पे। जबरदस्त धुलाई हो रही है उसकी। अरे यार। अरे दुखी क्यों हो रहा है यार? अबे तो फाइनल राउंड बाकी है ना, आज तो फर्स्ट राउंड है। हाँ भाई। हाँ वसीम, कितनी दफा मैंने तुझे कॉल किया, मेरी बात गौर से सुन। बहुत अच्छा बिजनेस है ये। ऐसे किसी बिजनेस की जरूरत नहीं है हमें। फार्मेसी लाइसेंस की आड़ में गैर कानूनी ड्रग्स बनाना, खुदा का खौफ है तो ऐसा मत करो। हाँ सही कह रहा है। जैसे ये तेरा बेटिंग वाला गेम जायज है ना, तेरे दिमाग में क्या चल रहा है मैं जानता हूँ। आप चाहे कुछ भी कहिए, मैं हाँ नहीं कहूंगा। उस लाइसेंस में मेरा भी नाम है। भाई, अगर हम ऐसा गलत काम करेंगे ना तो हज जाके भी कोई फायदा नहीं होगा, ये याद रखिए आप। वसीम, वसीम। भाई ये कैसा झोल है? कुछ पैसों की प्रॉब्लम चल रही है, अब बुरी तरह फंसा हुआ है, और उससे बाहर निकलने के लिए कार्टेल से हाथ मिला लिया। वो ड्रग कार्टेल? हाँ, अभी तक तो सब छुपा हुआ है। शिपमेंट के लिए हमारा लाइसेंस यूज करना चाहते हैं। अरे वो मेरी भी कंपनी है यार, मैं ये सब गलत काम नहीं होने दूंगा। अब बचपन से उठपटांग हरकतें करता है यार, अब इस उम्र में क्या सुधरेगा? ए, ज्यादा टेंशन मत ले, समझा? वसीम, जल्दी मुझे आके मिलो। हटाने को कहा। पैसों की बारिश हो रही है, लेकिन उसे भीगने का शौक नहीं। कितना भी समझाऊं वो नहीं बदलेगा। रसल, खत्म कर दे उसे। उसका खानदान उसके लिए दुआ मांगेगा। उसके आखिरी शब्द थे तारिक को किस तरह बचाएं,
और तेरी ये बदबू एक मुर्दे की है। शूट। सर, इन्होंने त्रिशूल में पे अटैक किया। सारा माल निकलवा भी लें तो भी हालात सामान्य नहीं होंगे। टोनी भाई, इन लोगों के साथ उलझने का कोई फायदा नहीं है। हम ऐसा कभी नहीं करते सर। ये कोई चूहे बिल्ली का खेल नहीं कि किसी को ऐसे उठा लाओ। और संदेह ने हमें ढूंढ निकाला। आर यू नॉट अशेम्ड? हाउ डू यू फील नाउ? बेटर। जब ये कंफ्यूज हो जाए तो रास्ता दिखाना तुम्हारा काम है। पुलिस सूंघते हुए हम तक पहुंच जाएगी। उसे तेजाब में जला दिया है। जिन्होंने उसे पैदा किया है वो भी उसे पहचान नहीं पाएंगे। अरे चलो चलो हटो यहाँ से, देखने दो हमें। अरे ये तो किसी की डेड बॉडी लग रही है। अरे चलो 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 हटो पीछे। बॉडी किसी मेल की है और उम्र कुछ 20-25 साल रही होगी। कपड़े, बेल्ट, चेन वगैरह सब बुरी तरह से झुलसे हुए हैं। कौन सा एसिड यूज हुआ होगा? हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, जिसकी कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज है। हाइड्रोजन फ्लोराइड को पानी में मिलाएंगे तो हाइड्रोफ्लोरिक एसिड बन जाता है। बाकी एसिड्स की तरह इसे ग्लास कंटेनर में नहीं रख सकते। इसे सिर्फ और सिर्फ हाई रेजिस्टेंस पॉलीएथिलीन कंटेनर्स में ही रख सकते हैं। इट्स रियली टॉक्सिक एंड करोसिव एंड कैन कॉज सीवियर। वेट सर, विक्टर अंधा था, इसका मतलब? यस, ये विक्टर ही है। जितना हो सके उस लड़की से उसकी डिटेल्स निकलवाओ और साथ ही विक्टर का भी बैकग्राउंड खंगालो। तो उसकी बॉडी लड़की को दिखाएं क्या? क्या दिखाएंगे उसे? तेजाब से बुरी तरह से गला हुआ उसका भयानक चेहरा। पहले बॉडी को आइडेंटिफाई करो। सबके सामने मांस के टुकड़ों की नुमाइश करें? मार्क को मत बुलाओ, उसे दफनाने के बाद बताना। गले लगाकर रोने के लिए कुछ भी नहीं है। शायद उसे पता चल चुका है। अगर हमारी फैमिली में कुछ हो जाता है तो वही आकर बचाते हैं। पर आज तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है। एक दिन हमारे घर पे किसी का कॉल आया था, और रैंसम कॉल। अरे भैया, जॉनी बोल रहा हूँ। हाँ बोलो जॉनी, क्या काम है? पैसों की जरूरत थी, इसलिए मैंने सोचा कि गोल्ड पे लोन ले लूं। उसके लिए मुझे फोन क्यों किया? किसी बैंक में चले जाते। वो तो जाना ही होगा। तो ये दूसरा आइटम है। तुम्हारे भाई को किडनैप किया है। अपना लाडला भाई वापस चाहिए तो 4 किलो चमचमाते खरे सोने के बिस्किट ले आना। मैंने कुत्ते के पिंजरे में डाला है उसे। बेल्जियम मेलोना है। तुम्हारे भाई को चीर फाड़ ना दे, उसके लिए गोल्ड ले आना। विक्टर,
फोन पर तो उसने बताया था कि उसने विक्टर को किडनैप किया है। उसने विक्टर नाम नहीं लिया, बस कहा भाई को किडनैप किया है। कुत्ता अगर शैतान को उठा ले गया, वो खुद उससे निपट लेगा। He's a wrong person. Lover. I have a husky. His name is Rocky. तुम लोग गलत आदमी ले आए। कोई चाहे कुछ भी कहे, सही टाइम पर जायदाद का बंटवारा होना चाहिए। ये क्या कह रहे हो भाई साहब? बंटवारे की इतनी जल्दी क्या है? मुझे जल्दी नहीं है, भले उसे दिखाई ना देता हो, लेकिन उसे है। और फिर एनसी, उसने ऐसा कहा? हाँ भैया, मैंने ही बात छेड़ी थी। जायदाद के 3 हिस्से होंगे। 3 नहीं, 4। 4 क्यों? वो कमीना जो अपने बाप का नाम नहीं जानता, उसे भी। जरा मर्यादा में रहकर बात कीजिए। भैया, उस मार्को से इतना प्यार क्यों है आपको? हमारे परिवार का हिस्सा भी नहीं है। खून के रिश्तों से ज्यादा आपको उस बाहर के आदमी से लगाव है। हमारे पापा ने ही कहा था कि चाहे जो भी हो, मार्को को हिस्सा जरूर मिलेगा। याद है ना, एक दिन हमारे पापा उसे कहीं से उठाकर लाए थे और उसे नाम भी उन्होंने ही दिया था, मार्को। मामूली नाम नहीं, हमारे दादाजी का नाम, द ग्रेट मार्को। मुझे या विक्टर को इस नाम के काबिल नहीं समझा। वही उनका चहीता बेटा है। और हाँ, क्या अब वो मार्को तुम्हारा भाई नहीं रहा? कब टूटा ये रिश्ता? अपने पापा से ज्यादा कामयाबी मैंने हासिल की है, तो किसे, कब और क्या देना है मैं तय करूंगा, समझी? ये मायने नहीं रखता उसे कहां से लाए, चाहे वो जिसका भी खून हो, नाजायज नाजायज ही रहेगा। कोई भी फैमिली किसी नाजायज को जायदाद में हिस्सा नहीं देगी। अगर देखा जाए तो बात में दम तो है। जो लायक हो संपत्ति उसे ही मिलनी चाहिए। भैया ने मुझे बताया कि मामा कोटैम स्टेट और कोरेटो की जमीन की देखभाल कर रहे हैं। क्यों ना वहां से हो रही कमाई की बात कर ले? बताइए, उन सब के मालिक तो हम ही हैं। साहब, कानून के तहत हो रहा है। वैसे भी गैरों के भरोसे जायदाद नहीं छोड़ सकते। इसमें हैरानी नहीं कि भगवान ने तुम्हें अंधा रखा। मैं तुम्हारे बाप की जगह हूँ। आपने मेरे बाप की जगह तो ले ली, लेकिन उनके जैसे मत बनो। ईश्वर किसी को आंखें नहीं देता और किसी को समझ। विक्टर, तुम चुप रहो। सॉरी भाभी, बोलना जरूरी था। मार्को हमारा कौन है वो हमें किसी को बताने की जरूरत भी नहीं है। भाई साहब, सुन लिया ना, विक्टर भी समझदार हो गया है और इसीलिए
किसी बाहर वाले की राय नहीं चाहिए। मार्को, कल अगर मुझे आंखें मिली तो पहले मैं किसको देखना चाहूंगा पता है? बताऊं क्या? रहने दे। तूने किसी और का नाम लिया तो बुरा लगेगा। हे, कितनी बार तुम्हें समझाया ये सिगरेट पीना छोड़ दो। फेंको इसे, कहा ना फेंको। हाँ, इसे भी बिगाड़ दोगे। सिगरेट की स्मेल भी बर्दाश्त नहीं कर पाता। देख लिया बेचारा, आइंदा सिगरेट पीते देखा तो तेरा सिर फोड़ दूंगा। क्या मैंने विक्टर से कभी प्यार किया? उतना प्यार जितना वो मुझसे करता था। हे परमेश्वर, उसकी इतनी परीक्षाएं ली पर वो बिना किसी शिकायत उन्हें कबूल करता। उसके हर पाप के लिए उसे क्षमा कर देना और उसकी सभी प्रार्थनाओं का जवाब देना। वो जिन्होंने मेमने को काटकर उसके गोश्त का भक्षण किया, उसका भी एक गडेरिया था। कल ही हम उसका जवाब देंगे। जिन्होंने भी मेरे विक्टर को मारा उन सबको मिटा दूंगा। उन्हीं के खून से उन्हें नहलाऊंगा। जल्दी आग में लपेट रेत में दफना दूंगा। चर्च में खड़े होकर तुम बदले की बात कैसे कर सकते हो? अहंकार इसकी रगों में भरा है। लेकिन जॉर्ज भैया इतने बुरे भी नहीं हैं। सब आपस में लड़कर मर जाएंगे, यही तो चाहता है। हाँ, ये बात तो सही है। सारा किस्सा ही खत्म हो जाएगा। हमारे घर में सब डॉक्टर और इंजीनियर ही हैं और यहाँ बिजनेस के नाम पर सब एक दूसरे को मारने की फिराक में हैं, गुंडों की तरह। एक भाई डॉन है, छोटा वाला साइको है। मतलब ऐसा लोग कह रहे हैं। मेरी मां मरियम ने सिर्फ 3 बच्चों को जन्म दिया, विक्टर, एंसी और मुझे। कभी भूलना मत तुम असल में कौन हो। विक्टर के लिए जितना दुख मुझे है तुम्हें नहीं हो सकता। आखिर बदला लेने वाले तुम होते कौन हो? उसके भाई हो, खून का रिश्ता है उससे। हाँ, विक्टर मेरा खून है। हाँ, है वो मेरा भाई। आप चाहे मुझे कुछ भी कहो, अपने से दूर रखो। जहां तक मुझे याद है, आप मेरे बड़े भाई हैं, विक्टर मेरा छोटा भाई और एंसी मेरी बहन। अगर आपको कभी कुछ हुआ तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। भैया, ऊपर वाला उसे कभी आंखें देता
तो सबसे पहले किसे देखेगा सोचकर फिक्र दिन आपको, क्या आप और मैं उसे हद से ज्यादा नहीं चाहते थे? तो खुद को खत्म क्यों नहीं कर देते? बेटा मार्को, मेरी गलतियों को मत दोहराओ। नफरत के रास्ते पर सिर्फ तबाही मिलती है। इस परिवार को तुम्हारी जरूरत है। उसके लिए जो करना है करेंगे, मैं करूंगा। हाँ। क्या भला पी रहा है यार? तो रात दिन टेंशन में क्यों रहता है? कौन मैं? नोमैन। देख भाई, अब तू मुझ जैसे अंधे को ही ले ले। मैं तो खुश हूं ना। मेरी भी इच्छा है कि मैं गाड़ी चलाऊं। क्या ये पॉसिबल होगा? स्टिल आई एम हैप्पी। तुझे ये कार चलानी? मार्को, यू आर क्रेजी। मार्को तुमसे शादी करने के लिए एक लड़की वेट कर रही है। बदला लेने के नाम पर उसे तुम बर्बाद मत करना। ब्रदर जॉर्ज, जो हुआ बहुत क्रूर और भयानक था, मानता हूं। काफी लंबे समय से हम लोग एक साथ बिजनेस कर रहे हैं। अब किसी की आपसे कोई दुश्मनी नहीं। हमारे फैमिली बिजनेस में दूसरी बार ऐसा हुआ है। आज तारिक नहीं आया। जॉर्ज, आई एम सॉरी फॉर योर ब्रदर्स लॉस। यहां कोई भी इतना बेरहम और क्रूर नहीं है जो एक अंधे लड़के को तेजाब से जलाते। बड़ी खिलौनी हरकत है। आई सस्पेक्ट सम एक्सटर्नल इन्वॉल्वमेंट। इसे एक बुरा सपना समझकर भूल जाओ जॉर्ज। गॉड अपने चहीतों को जल्दी बुला लेता है। उन्हें ढूंढ निकालेंगे जिन्होंने उन्हें मारा है। किसी की मदद नहीं चाहिए मुझे। जब वो मिल जाएंगे, उन्हें पुलिस या कानून के हवाले नहीं करने वाला। उनसे सच उगलवाऊंगा। वो खुद बोलेंगे। इट इज नॉट दैट इजी जॉर्ज। जब कोई इतने बड़े बिजनेस टाइकून के भाई को मारता है, तब उनकी नजर चील की और दिमाग लोमड़ी का होता है। तो बहुत संभल कर कदम उठाना। अगर सोने की परत मोटी होगी तो अंदर का तांबा नहीं दिखाई देगा। पुलिस से ज्यादा हम यहाँ के क्रिमिनल्स को जानते हैं। जहां वो नहीं जा सकते, वहां हम पहुंच सकते हैं। यह है मेरा बेटा रसल।
इसे मैं इसका पहला असाइनमेंट देने वाला हूं। विक्टर के मर्डर की एक इन्वेस्टिगेशन टीम बनाते हैं विथ योर परमिशन। लेट रसल लीड इट। आई एम श्योर वो असली गुनहगार को दबोच लेगा। एक बार वो पकड़ा जाए फिर उसे खुद मार देना। मारने का काम कुत्ता या भेड़िया भी कर सकता है। मौत से भी भयानक सजा उसे मैं दूंगा। ऐसे हरामी पिल्ले तुम्हारा पाप बनकर भौंकने लगे तो खामियाजा तू भुगतेगा। जिसने भी एतराज जताया उसके अंदर गोली उतार दूंगा। शुरुआत तुमने की है, वह बहुत आगे तक जाएगी। मार्को को जॉर्ज जैसा मत समझना। He can and he will go to any extent. दिमाग घूम गया था जो पंगा लिया। I do admit he is unpredictable. मार्को के सामने बोले गए हर लफ्ज का हिसाब रखना होगा। Each and every word count. That is how we started finishing them one by one. उस दिन आखिर हुआ क्या था? मार्को, उस दिन वसीम के जनाजे में मैंने विक्टर को देखा था। उसके बाद का मुझे नहीं पता। अगर किसी पर शक हो तो हमें बताना। यस तारिक, मार्को हमारा आदमी है। तुम और वसीम, सब कुछ ठीक था तुम्हारे बीच? ये कैसा सवाल है मार्को? वो मेरा छोटा भाई था, इस घर में सबसे छोटा था। पूरा परिवार उसे बहुत चाहता था। वो मेरी इज्जत करता था और मैं उसकी। उम्मीद है मेरे सवालों का इसके अलावा और कोई जवाब नहीं है। उन्हें मारने वाला ऐसा कोई दुश्मन भी नहीं है। पुलिस तहकीकात कर रही है, ढूंढ निकालेगी, या शायद कोई चूक हुई हो, ये मुमकिन है। वसीम की मौत एक हादसा हो सकती है, पर विक्टर, that just cannot be an accident. तारिक, तुम्हें यकीन दिलाता हूं, मुझसे गलती नहीं होगी।
इससे पहले कि वो हमारे घर पर धमक पड़े, हम वहीं जाकर सबको खत्म कर देते हैं। इस डिस्कशन को यहीं रोक देते हैं, किस्सा खत्म करते हैं, और उन सबको भी। बिजनेस से इतना उतावलापन ठीक नहीं होता। उसे अभी मारने से कोई खास फायदा नहीं होने वाला। पहले केरला में उनके गोल्ड के होलसेल और रिटेल बिजनेस पर पूरी तरह कब्जा जमाना होगा। अपने हाथों से उसे मार दूंगा। वन मिनट, एक जरूरी बात करनी है। कस्टम ऑफिसर्स ने ही जॉन सर को इंफॉर्मेशन दी थी। आपकी वो धमकी सुनकर मैं डर गया था। आपके पता लगने से पहले ही क्यों ना मैं आप डेंजर। डॉक्टर्स ने बताया कि वो क्रिटिकल सिचुएशन से निकल चुके हैं। सड़क के किनारे गिरे थे, कुछ मजदूर उन्हें यहां लेकर आ गए। किसने किया? डोंट बी शॉक्ड, हमारे गैंग का ही एक आदमी था। ये फिल्म cinewood.net द्वारा प्रस्तुत की गई है। उसकी घिनौनी लालच ने उसे ये करवाया। दुबई से आने वाला 1/4 कंसाइनमेंट उसने कस्टम से पकड़वाया, जो जॉर्ज को पता चल गया था। माय ब्रदर जॉर्ज। कैपेसिटी नहीं थी तो काम हाथ में क्यों लिया? डॉक्टर्स का कहना है कि वो बच जाएगा। तो वसीम को मारने की फुटेज इस फाइल में है। आपसे एक मदद चाहता हूं। इस मामले में मैं अपने साथ के ऑफिसर्स पर भरोसा नहीं कर सकता। केस जहां का तहां रुका हुआ है। अगर मुझे कुछ हो जाए तो इस पेन ड्राइव को जॉर्ज तक पहुंचा देना। हाँ भैया। मार्को, विक्टर को मारने वाला वही है। उसके हाथ में एसिड से जलने का एक निशान है। धोनी का बेटा रसल।
पहले वसीम को मारा, फिर हमारे विक्टर को। द मेनियक मार्को बास्टर्ड। मैंने सुना था मार्को एक टाइगर है, लेकिन ये तो सुई मुई सी बिल्ली निकली। अपनी पूंछ का पीछा करने वाला कुत्ता बनाकर पूरे शहर में घुमाया तुझे। सेंट सूंघने वाले अंधे भाई के पास पहुंचा दूं। Stop it! तेरे चेहरे पर डर का नामो निशान तक नहीं है। उसे यहाँ लाओ।
उसने मेरे विक्टर को मार डाला, फिर भी वो अनवर तुझे दर्द हो रहा है? अनवर तुझे दर्द हो रहा है? अनवर कुछ बोलना! विक्टर! विक्टर! विक्टर आज भी जिंदा है, मेरे पास है वो। और उसकी गर्लफ्रेंड प्रेग्नेंट है। जॉर्ज के खानदान का वारिस उसकी कोख में पल रहा है। न्यू रिलीज्ड मूवी हो या साउथ मूवी की एक्सक्लूसिव हिंदी डब मूवी को देखने और डाउनलोड करने के लिए विजिट करें cinewood.net पर। कोई तो कदम उठाना होगा। हाथ उठाएंगे जरूर। उसकी डिमांड्स पूरी करना बहुत मुश्किल है। स्टोरेज का पूरा स्टॉक उन्हें सौंप देना होगा और विदेश में हमारी गोल्ड माइंस उनके बताए कंपनी के नाम पे रजिस्टर करनी होगी। सो टोटल लॉस। और इतना ही नहीं, विरासत में मिला हुआ सारा सोना भी। लड़की और वो मिलकर कोई गेम तो नहीं खेल रहे? प्रेगनेंसी की झूठी कहानी सुनाकर? ऐसा हो सकता है। मत भूलो इस घर में एक और मौत हुई है। हो सकता है उसके पेट में उसका बच्चा हो। उसका परिवार उसके बच्चे का सौदा नहीं करेगा। ईश्वर की इतनी कृपा है कि हम अपने खून को पहचान सकते हैं। कि हमारे विक्टर के प्यार को अगुवा किया उन्होंने। सब कुछ लुटा कर ले आइए उस लड़की को, हम सब मिलकर भीख मांग लेंगे। और आपके पास क्या सबूत है कि जो बच्चा उसकी कोख में है वो विक्टर का ही है? एनसी। फैमिली के खिलाफ अगर कोई जाएगा तो मिटा दूंगा, चाहे वो बाहर का हो या फिर फैमिली का। भले ही खून का रिश्ता ना हो, पर प्यार के आगे कुत्ता वफादार बन जाता है। सही कहा ना मैथ्यू?
लिसन, हम आज किसी रिलेशनशिप में नहीं हैं। मुझे फॉलो करना बंद करो। इट्स रियली अनोइंग। जानते हो क्या, मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती। तुम जितने टॉक्सिक हो, तुमसे घुटन होती है। आई कांट सस्टेन। तुम खुद के कंट्रोल में ही नहीं हो। अ परफेक्ट रेड फ्लैग। हाँ हूं मैं टॉक्सिक, पर तुम जिस टॉक्सिसिटी की बात कर रहे हो वही मेरा प्यार है। अगर तुम्हें डर है कि मेरी वजह से तुम्हें कुछ हो सकता है, आई कैन अश्योर यू वन थिंग, जब तक यहां हूं कुछ नहीं होने दूंगा तुम्हें। मार्को, दुनिया चाहे इधर की उधर हो जाए, विक्टर के प्यार को बचाना होगा। हमारे खानदान का खून है उसमें। जो वो मांगे दे दो, सोना, जायदाद, जो वो लेना चाहें ले ले। ओवर कॉन्फिडेंस बैक है जब तूने मेरे भाई पे हाथ रखा। यू फक्ड अप। Phosgene 25 to 50 ppm. I'm not very sure about the numbers, but I'm sure कि अगले 1 घंटे में तेरा दम घुटने वाला है। God! Yes, तू उसी से बात कर रहा है। आज इस वक्त से मैं हूं तेरा ईश्वर, और ईश्वर जवाब मांगता है। ईशा। भूलना मत। बताता हूँ, सब बताता हूँ। ईशा कहाँ है? वो अभी टोनी भाई के कोच रिपोर्ट गेस्ट हाउस में है। अब तो बता दिया। अब जाने दे मुझे।
जॉब मार्को, तुम्हारी हिम्मत की दाद देता हूं, पर तुम्हारी सोच पर अफसोस होता है। दिमाग कच्चा है तुम्हारा। देव को मारने के बाद तुम इतनी दूर चले आए, तुम्हें सब कुछ बड़ा आसान लगा। दरअसल ये मेरा ही प्लान था। आज के बाद डोंट ट्राई टू प्ले स्मार्ट। मेरी कैद में 2 जिंदगियां हैं। उस लड़की को मारने से पहले उसकी कोख में पल रहे बच्चे को ब्रदर मार्को, हाउ आर यू मैन? इस डील का मैं सालों से इंतजार कर रहा था। तो यहां क्या कर रहा है? मैं यहां डील्स की मीटिंग नहीं करता। यहां सिर्फ मीटिंग होती है हसीनाओं से। ये मेरी अय्याशी का अड्डा है। उन हसीनाओं से मिलना चाहोगे? समझ गया। मुझे सिर्फ लड़कियों का ही शौक नहीं। अबे भौंक मत। तेरे बाप का हाथ काट के ज्यादा टाइम नहीं हो मुझे। अगर तू अभी उसे हॉस्पिटल ले गया तो जुड़ सकता है। Is more important than gold. You are dealing with the wrong person. Shit!
रुक! इट्स एसिड। आई नो, मैं एक केमिस्ट हूं। बी केयरफुल। Papa, my son. What? What happened? Hey, what? उठना मत पापा। डोंट लीव मी। पापा ये एक माइन है, ब्लास्ट हो जाएगा। मुझे छोड़ के मत जाओ। सॉरी पापा। डोंट लीव मी बेटा। माय सन। नहीं, डोंट लीव मी लाइक दैट। मानता हूं कि मैं बिजनेस का दिग्गज हूं, पर जहां परिवार की बात आती है कमजोर पड़ जाता हूं। एक पिता बनकर, एक भाई बनकर, या जिसने मुझे अपना आदर्श समझा हो, मैंने हमेशा कहा कि मेरे रास्ते पर मत चलो। लेकिन मार्को के केस में यह गलत साबित हुआ। हर हाल में इसकी और इस बच्चे की रक्षा करनी है। हमने जो पाप किए उसकी सजा किसी भी हाल में इन्हें ना मिले। मैंने ही मारिया को आने को कहा। दोनों ईशा को ले जाओ और मेरी बताई महफूज जगह पर रख दो। बहुत ही जल्द इस युद्ध को हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। तो भैया आप यहाँ अकेले रहोगे? इसकी चिंता तुम मत करो। कोई माइका लाल मेरे घर में घुसने की हिम्मत भी नहीं करेगा। मारना तो दूर की बात है। भैया जो कहा बस उतना करो। चाहे जंग या आंधी तूफान आ जाए, मार्को जॉर्ज के साथ ही रहेगा।
फैमिली में कौन कौन है? उसका भाई जॉर्ज, उसकी वाइफ और बच्चे, एक बहन भी है और उसका जीजा। उसके अलावा मरे हुए अंधे भाई की गर्लफ्रेंड। और कोई? बस इतने ही लोग हैं। हाँ, एक और बात पता है कि विक्टर की जो गर्लफ्रेंड है वो प्रेग्नेंट है। मार्को, बच्चे का जन्म यहीं होगा। ऐसी हालत में हम रिस्क नहीं ले सकते। घर से बाहर एक कदम भी रखना खतरे से खाली नहीं है। ईशा, ईशा, डोंट वरी। ईशा, you'll be fine.
मेरी बच्ची, मेरी बच्ची। बेटा Why so serious? Let me put a smile on your face.
किलिंग यू इज वेरी इजी मार्को, बट ये दर्द तुझे महसूस कराना था। और मरने के बाद अपने बच्चों को गर्व से कहूंगा कि मार्को ने हमारे सारे ऋण उतार दिए। ये जीवन है एक माया, कभी धूप तो कभी छाया। मृत्यु है एक सच्चाई जिससे कोई बचने न पाए। एक लंबी अंधेरी रात है, फिर से नया सवेरा आएगा।
मौत से डर लग रहा है।